किसान भाइयों, कल शुभकर्ण के अष्टकलश यात्रा कल से उनके गांव बल्लो से शुरू हुई थी और दोनों बॉर्डरों के ऊपर वो आ गई थी। तीसरा बॉर्डर हमारे साथी हरियाणा के अंदर आंदोलन चला रहे हैं, वहां पे भी धरने के जगह के ऊपर वो कलश यात्रा गई थी। वहां से अब आगे यात्रा शुरू करने का जो प्रोग्राम था कल दिया गया, उसी के आधार पर उसी के ऊपर आगे काम करते हुए आज सभी बॉर्डरों से कलश यात्रा आगे हमारे शहीद शुभकर्ण के अष्टकलश यात्रा पूरे देश के लिए रवाना हो रही है। अलग अलग राज्यों में जा चुका है, हमारे यहीं से हरियाणा और राजस्थान के कलश जा चुके हैं। और जिस तरीके से आज यहाँ से ये हरियाणा के निर्वाणा इलाके के 40-50 गांव वहां पे जाएगी, इसी तरीके की ये यात्रा हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्टों में शुरू हो चुकी है, जैसे सोनीपत, पानीपत, हिसार में, इधर सिरसा में, फतेहाबाद में ये यात्रा शुरू हो चुकी है। और आज यहाँ से खनौरी बॉर्डर से हम पूरे मान सम्मान के साथ हमारे इस नौजवान शुभकर्ण, जिन्होंने देश के किसानों के लिए, देश के आम लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए शहादत दी है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि शुभकर्ण की शहादत को केवल किसानों की शहादत तक सीमित न किया जाए, क्योंकि इनकी लड़ाई भारत सरकार को ये संदेश दे रहा था कि भारत सरकार WTO से बाहर आए। जब भारत सरकार WTO से बाहर जब तक नहीं आता, तब तक भारत के सर पे गुलामी के बादल फिर से मंडराते रहेंगे। ये लड़ाई लड़ रहा था हमारा शुभकर्ण, और हमारे साथ किए हुए वायदे जो सरकार ने किए, उन वायदों को याद दिलाने जा रहा था दिल्ली की ओर। और वो जो सब आम लोगों के, किसानों के वायदे थे, दुकानदारों के वायदे थे, आम मजदूरों के वायदे थे। अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करता है हमारा साथी शुभकर्ण, तो ये केवल किसानों के लिए नहीं है, वो हमारे मजदूरों के लिए बहुत सारी बातें डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों में लिखी हुई हैं। इसलिए उनकी मांग पूरे देश के हर वर्ग की मांग थी। वो सब पूरे देश के हर वर्ग का शहीद था और शहीदी दे चुका है देश के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए। आज उनका कलश यात्रा यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। अभी ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर, मैंने पहले बताया कि निर्वाणा के इलाके के अंदर 40-50 गांव के अंदर ये यात्रा जाएगी। इसी तरीके दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी हरियाणा के अंदर यात्रा आज सुबह से शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से शंभू बॉर्डर से भी अभी एक यात्रा रवाना होने वाली है, वो रवाना होगी। सो मैं इतना ही कहूँगा। इससे आगे मैं बेनती करूँगा खोसा साहब